हेलो प्यारे नाजरीन। आज भी मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। कल का जो टॉपिक था वो फरिश्तों पर ईमान कैसे लाए, ये कल का टॉपिक था। और आज का जो टॉपिक है वो है अल्लाह ताला की किताबें। यानी अल्लाह ताला की किताबें आसमान से कितनी नाजिल हुई, कितने सहीफे नाजिल हुए, किन नबियों पर नाजिल हुए, और इन किताबों को हम कैसे माने कि हमारा इसमें ईमान हो जाए। क्योंकि मुसलमान या मोमिन कहलवाने के लिए हमें 7 चीजों का होना जरूरी है। कितनी चीजें? 7 चीजें। अगर उन 7 चीजों में से अगर हम एक चीज का भी अगर इनकार कर दे तो फिर हम मुसलमान या मोमिन नहीं रहेंगे, हम फिर इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कितनी चीजें हैं? वो 7 चीजें हैं। 7 में से हमने 2 टॉपिक पर बात कर चुके हैं। और वो जो 7 टॉपिक है, वो 7 चीजें जो है, वो पहला नंबर पर क्या था कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना। इस पे हम बात कर चुके हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान कैसे लाएं। नंबर 2 पर था कि फरिश्तों पर ईमान लाना। तो हम ये भी इस टॉपिक पर भी हम बात कर चुके हैं, यानी फरिश्तों पर ईमान कैसे लाएं, यानी किन किन बातों का हम माने जिससे हमारा फरिश्तों पर ईमान हो जाए। और नंबर 3 पे है कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना। ठीक। और नंबर 4 पे है क्या? कि नबियों और रसूलों पर ईमान लाना। नंबर 5 पे है तकदीर पर ईमान लाना। उसके बाद नंबर 6 पे है आखिरत के दिन पर ईमान लाना, यानी कयामत के दिन पर ईमान लाना। और 7 नंबर पर है कि बास पर ईमान लाना, यानी मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान लाना। तो ये 7 चीजें हैं आपको ईमानदार बनवाने के लिए, आपको मुसलमान या मोमिन कहलवाने के लिए ये 7 चीज का होना जरूरी है। तो इन 7 में से हमने 2 का बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना। और आज की जो टॉपिक है वो है अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना। इस पे आज बात होगी। तो इस पे जो बात होगी, इस पे क्या क्या है हम आपको बताएंगे कि ये किताबें कहां से आई, कितनी किताबें नाजिल हुई, कितने सहीफे नाजिल हुए, किन नबियों पर किताबें नाजिल हुई, और कितने सहीफे नाजिल हुए, किन नबियों पर सहीफे नाजिल हुए। तो ये आज आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो सबसे बेटर यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेहतर तरीका यही है कि सबसे पहले हम लिखाते हैं आपको, उसके बाद समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना। कौन सी बात को हम माने जिससे हमारा इस पर ईमान हो जाए।
आज का जो टॉपिक है कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, ये 3 नंबर वाला टॉपिक है। तो अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, तो हम कैसे किन बातों को माने जिससे हमारा ईमान इन किताबों पर हो जाए, है ना। तो यहाँ जो मैंने लिखा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कुछ सहीफे और किताबें आसमान से नाजिल फरमाई। यानी किताब के बारे में अगर कोई भी इंसान आपसे पूछे तो आप इस तरह बता सकते हैं, यानी किताब के आप तारीफ भी कर सकते हैं कि किताब की तारीफ क्या है, तो आप यही जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कुछ सहीफे और किताबें आसमान से नाजिल फरमाई। आप इस तरह किताब की तारीफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंसान क्या है कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना क्या है, कैसा है, तो आप इसी तरह जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कुछ सहीफे और किताबें आसमान से नाजिल फरमाई, है ना। उसके बाद इनमें यानी इन किताबों में इनमें अल्लाह ताला ने इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है ना। यानी अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें दुनिया में भेजे हैं, उन किताबों में इंसानों के जिंदगी गुजारने का तरीका है उसमें, है ना। हमें उन तरीकों को मानना है, ठीक। तो इसमें लिखा है कि इनमें यानी इन किताबों में अल्लाह ताला ने इंसानों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है कि इनके जरिए यानी किताब के जरिए इन्हें बहुत सारी चीजों का हुक्म देता है, बहुत सारी चीजों का हुक्म देता है कि ऐसा करो, है ना, और बहुत सारी चीजों से रोकता है कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। यानी इन किताबों में जितनी चीजें बयान है कि ऐसा करो ऐसा ना करो, हमें उन बातों को मानना है ना। अगर आप उन बातों को मानेंगे तो आपका ईमान इन किताबों पर हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब है हमारा, यानी हमारा यकीन ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए कुछ सहीफे और किताबें आसमान से नाजिल फरमाई, है ना। इनमें यानी किन किताबों में अल्लाह ताला ने इंसानों के जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है कि कौन कौन सा काम आपको करना है, कौन कौन सा काम नहीं करना है, कौन कौन सा काम जायज है, कौन कौन सा काम हराम है। यानी किताबों में इस तरह लिखा हुआ है। तो हमें हमारे इन बातों पर हमारा ईमान होना चाहिए, ठीक है। अब यह हो गया किताबों के बारे में जानकारी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कितनी किताबें दुनिया में भेजे हैं, कितनी किताबें आसमान से नाजिल हुई और किन नबियों पर नाजिल हुई और कितने सहीफे नाजिल हुए और किन नबियों पर सहीफे नाजिल हुए, किन नबियों को कितने सहीफे दिए गए, ये भी मैं आपको आगे बताएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपकी किताबों की तारीफ हो गई। यानी अल्लाह ताला की किताबें जितनी भी किताबें हैं ये उसकी तारीफ हो गई है। यानी अगर कोई भी पूछे कि अल्लाह ताला की किताब के बारे में आपको क्या नॉलेज है, क्या आप जानते हैं, अल्लाह ताला की किताबों की तारीफ क्या है, तो आप इसी तरह जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, चलाने के लिए कुछ सहीफे और किताबें अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल फरमाई है ना। ये किताब की डिफिनेशन है, यानी तारीफ है। उसके बाद किताब में क्या है, यानी किताब में इंसानों का जिंदगी गुजारने का तरीका है, किस काम को आपको करना है, किस काम को नहीं करना है, यह तरीका उस किताब में मौजूद है और आपको वही तरीका फॉलो करनी है, आपको वही तरीका पर आपका ईमान होना चाहिए। तो हमारा अगर इन बातों पर ईमान हो जाए तो मतलब मान लें कि आपने किताबों पर ईमान ले आए हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी किताबें दुनिया में भेजे हैं, है ना, और किन नबियों पर भेजे हैं और कितने सहीफे नाजिल की और किन किन नबियों को कितने सहीफे दिए गए, ये आपको सामने मैं पेश कर रहा हूं। मैं लिख देता हूं, पहले आप इसे समझिए।
कि 4 नबियों और 4 किताबों के नाम, है ना। यानी अल्लाह ताला ने आसमान से सिर्फ 4 किताबें नाजिल फरमाई। कितनी किताबें? 4 किताबें, इससे जायद किताबें और नहीं आई है दुनिया में। अल्लाह ताला ने सिर्फ 4 किताबें दुनिया में नाजिल फरमाई, और उन 4 किताब सिर्फ 4 नबियों पर नाजिल हुई। ठीक है, 4 किताब 4 नबियों पर नाजिल हुई। जो पहली किताब आई दुनिया में, है ना, दुनिया जो पहली किताब आई है और किस नबी पर वो किताब नाजिल हुई? नंबर 1 पे देखिए आप, है ना, नंबर 1 पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। उसके बाद नंबर 2 पे है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल हुई, है ना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल हुई। उसके बाद नंबर 3 पर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई है। उसके बाद नंबर 4 पे है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल हुई, यानी कुरान मजीद नाजिल हुई। यानी ये 4 किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान मजीद। ये 4 किताबें हैं, है ना। ये 4 किताबें 4 नबियों पर नाजिल हुई। पहले नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, दूसरा नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तीसरा नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और चौथा नबी हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 4 नबी पर 4 किताबें नाजिल हुई। ठीक है, तो इन 4 किताबों पर हमारा ईमान होना चाहिए कि ये किताब अल्लाह ताला की है। इस किताब में जो है सब हक है। लेकिन ये 3 किताब है, तौरात, जबूर, इंजील, है ना, तो इस किताब में अल्लाह ताला ने जिस तरह से नाजिल किया था, है ना, यानी जिस तरह से अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, अभी वो किताब उस तरीके से नहीं है, क्योंकि लोगों ने इस किताब में अपनी तरफ से घटा बढ़ा दिया है। ठीक है, इसलिए इन 3 किताब यानी तौरात, जबूर और इंजील जो है, ये किताब पहले की तरह नहीं है। अब पहले की तरह नहीं है, क्योंकि पहले जिस तरह था, अभी इस किताब में इंसानों ने घटा बढ़ा दिया है, इसलिए तीनों किताब पहले जैसा नहीं रहा। बचा कुरान शरीफ यानी कुरान मजीद। ये कुरान मजीद जिस तरह अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, उसी तरह यह कुरान शरीफ आज तक मौजूद है, क्योंकि इस कुरान का हिफाजत करने वाला खुद अल्लाह ताला है, कोई और नहीं है। सिर्फ इस किताब का हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो इस किताब की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला खुद अपने जिम्मा करम पे ले लिया है। ठीक, तो आसमान से इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ 4 किताबें आई है। कितनी किताबें? 4 किताबें। नंबर 1 तौरात, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजील, नंबर 4 कुरान मजीद। ठीक है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल हुई, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई। ठीक है, तो ये 4 किताब 4 नबियों पर नाजिल हुई। अब हम आपको बताएंगे आगे कि अल्लाह ताला इन 4 किताबों के अलावा कितने सहीफे नाजिल फरमाई, है ना। वहां मैंने तारीफ में पढ़ा क्या कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए, है ना, इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ सहीफे, है ना, सहीफे और कुछ किताबें, कुछ सहीफे और किताबें, है ना, इस तरह है, कुछ सहीफे और किताबें आसमान से नाजिल फरमाई। तो आसमान से सिर्फ 4 किताबें आई है दुनिया में, और कुछ सहीफे। कितनी सहीफा आई किसी को मालूम नहीं है, मगर किताबों के एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कितने 100 सहीफे नाजिल फरमाए। कितने सहीफे? 100 सहीफे। अब हम आपको बताएंगे कि 100 सहीफे किन किन नबियों को दिए गए, कितने नबी को कितने सहीफे दिए गए, ये आपको हम लिख के बताते। तो ये आपको हम लिख के
बताते हैं। तो चलिए हम आप सबसे पहले लिखते हैं। तो इससे पहले आप इन चीज को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही अहम चीज है हर इंसान के लिए। क्योंकि अगर हम अपने दीन के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हम दीन से भटक जाएंगे, हमारा दिमाग कहीं और चला जाएगा। क्योंकि आप जिस धर्म में हैं उस धर्म के बारे में नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए, और हमारे इस चैनल में इसी तरह के वीडियोस आपको हर रोज मिलते रहेंगे। बस मेरी कोशिश है कि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए, मगर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इन बातों को सुनकर लिखकर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। ठीक। सवाल, आसमान से कितने सहीफे नाजिल हुई? ठीक है, इसके जवाब में आएगा क्या? जवाब 100, यानी 100 सहीफे नाजिल हुई है। आसमान से कितने सहीफे? 100 सहीफे नाजिल हुई। अब ये 100 सहीफे कितने नबी पर नाजिल हुई, कितने नबी को कितने सहीफे दिए गए? ठीक है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए हम लिखते हैं पहले। तो ये आपके सामने है। ठीक है, आसमान से कितने सहीफे नाजिल हुई? तो जवाब में क्या लिखेंगे? 100 सहीफे। कितने? 100 सहीफे आसमान से नाजिल हुई। और ये 100 सहीफे किन नबियों को कितने दिए गए? ठीक है, तो ये जो नंबर 1 पे है, देखिए नंबर 1 पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? तमाम इंसानों के कौन है? बाप है। तमाम इंसानों के बाप है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो नंबर 1 पे है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितने सहीफे दिए गए? देखिए यहां 10 सहीफे दिए गए। किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 10 सहीफे दिए गए। ठीक। नंबर 2 पे है हजरत शीस अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत शीस अलैहिस्सलाम को 50 सहीफे दिए गए। कितने सहीफे? 50 सहीफे दिए गए हजरत शीस अलैहिस्सलाम को। नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 पे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 30 सहीफे दिए गए। कितने? 30 सहीफे दिए गए। ठीक है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 30 सहीफे दिए गए। और आखिर में है यानी 4 नंबर पर हजरत कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, है ना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 10 सहीफे दिए गए। कितने सहीफे? 10 सहीफे। तो ये जो 100 सहीफे अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल फरमाई, तो ये 100 सहीफे को 4 नबियों पर बांट दिए। कितने नबियों पर? 4 नबियों पर, है ना। तो 4 नबियों पर जो पहले नंबर पर है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 10 सहीफे दिए गए, है ना।
उसके बाद नंबर 2 पे है हजरत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को 50 सहीफे दिए गए। उसके बाद नंबर 3 पे है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को 30 सहीफे दिए गए। कितने? 30 सहीफे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 10 सहीफे दिए गए। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक रहा, है ना, ये आज का हमारा टॉपिक रहा, क्योंकि इन तमाम चीजों पर हमारा ईमान होना चाहिए। जो जो चीज मैंने आपके सामने पेश किया, आपने सुना, आपने देखा, इन तमाम चीजों पर हमारा ईमान होना चाहिए। अगर आपने शक किया या नहीं माना तो फिर आप मुसलमान नहीं रहेंगे, आप फिर काफिर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा बुनियाद इन 7 चीजों पर है, और इन 7 चीजों में से ये तीसरा नंबर का टॉपिक है, यानी अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना। अगर अल्लाह ताला की किताबों पर जरा से भी अगर आपको शक हो या आपने एक आयत का भी अगर इनकार किया तो फिर आप मुसलमान नहीं रहेंगे, फिर आप काफिर बन जाएंगे। तो इसीलिए ईमानदार होने के लिए, ईमान वाला होने के लिए, ईमान वाला बनने के लिए, मोमिन मुसलमान बनने के लिए हमें 7 चीजों का ध्यान रखनी है। उन 7 चीजों का जानना और मानना हमारे लिए लाजमी और जरूरी है, फर्ज ऐन है हमारे लिए। और वो 7 चीज क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नंबर 1 पर है अल्लाह ताला पर ईमान लाना, उसका नंबर 2 पे है फरिश्तों पर ईमान लाना, नंबर 3 पे है अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, नंबर 4 पे है नबियों और रसूल पर ईमान लाना, नंबर 5 पे है तकदीर पर ईमान लाना, उसका नंबर 6 पे है कयामत के दिन पर ईमान लाना, नंबर 7 पे है बास पर ईमान लाना, यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाना। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा। तो उन 7 चीजों में से हमने 2 टॉपिक पर पहले ही बात कर चुके हैं, और ये आज का टॉपिक रहा ये तीसरा नंबर वाला टॉपिक, यानी उन 2 को लेके आज का मिला के 3 नंबर का टॉपिक आज खत्म हो गया हमारा। और 3 नंबर में क्या था कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना। तो जितनी भी चीजें हमने आपको बताई उन तमाम चीजों पर हमारा ईमान होना चाहिए, पक्का ईमान होना चाहिए, यानी दिल से मानना और जबान से इकरार करना, है ना। दिल से पक्का यकीन रखना और जबान से इकरार करना, इसे कहते हैं ईमान। हमारा सिर्फ मानना ही नहीं है, इस काम को हमें करना भी है, हमें याद करनी भी है, हमें इस तमाम चीजों का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम दीन इस्लाम में है। हमारे घर में आज सब ना समझ हो गए हैं, क्योंकि हम दीन इस्लाम से बहुत पीछे आ गए हैं। अगर हमें अपने घर वालों को सही रास्ता दिखाना है तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने घर वालों को इस्लाम की नॉलेज दें, इस्लाम की तालीम दें घर वालों को। क्योंकि हमारा इस्लाम क्या है, इस्लाम में कौन सी चीज माननी है, कौन सी चीज नहीं माननी है, हम कितने चीजों को मानेंगे कि हम इस्लाम में दाखिल होंगे, हम कितने चीजों को मानेंगे कि हम मुसलमान या मोमिन कहलवाएंगे, हम कितने चीजों को मानेंगे, किसके दामन पकड़ेंगे कि हम जहन्नम से बच जाए। तो हमें करनी क्या है मेरे प्यारे, हमें इस्लाम का दामन थामनी है, हमें इस्लाम के तौर तरीके पर चलना है। इतिहास गवाह है कि मुसलमान जितनी भी नॉलेज लिया है तो मुसलमान राज करते गए, और जब मुसलमान दीन इस्लाम से पीछे हो गए तो आज मुसलमान हर जगह बदनाम है, हर जगह उन पर परेशानियां हैं, हर जगह उन पर मुसीबतें हैं। क्यों है? क्योंकि आप दीन इस्लाम को छोड़ दिए हैं, आप दीन इस्लाम के रास्ते को छोड़ दिए हैं। अगर दीन इस्लाम के रास्ते पर रहेंगे फिर कोई इंसान आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि हमारा भरोसा ही नहीं है अल्लाह ताला पर, हमारा यकीन ही नहीं है अल्लाह ताला पर, है ना मेरे प्यारे। तो हमें ऐसा नहीं करनी है, बल्कि हमें दीन इस्लाम को लेकर चलना है, दीन इस्लाम की तालीम को मजबूत बनानी है, हमें अपना एजुकेशन को और बढ़ानी है, तब हम दीने इस दुनिया में कुछ कर पाएंगे मेरे प्यारे। तो हमें सबसे पहले जो काम करना है वो काम हमारा दीन इस्लाम है। अपने बच्चे को कहीं भी दाखिला कराइए, मगर सबसे पहले उसे दीन इस्लाम की नॉलेज दीजिए, दीन इस्लाम की तालीम दीजिए, फिर अपने अपने बच्चे को कहीं भी एडमिशन कराए, इंग्लिश पढ़ाए, कुछ भी आप बनवाए, उसे कोई एतराज नहीं है। मगर एतराज इस बात पर है कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम दीजिए, अपने दीन इस्लाम की उसे नॉलेज दीजिए, उसके बाद कहीं और उसे एडमिट कराइए। ठीक है मेरे प्यारे। तो इन चीजों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर आप याद करेंगे तो इसी तरह
हम आपके सामने हर रोज दीन इस्लाम के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप इस जानकारी को सुनकर सिर्फ अनदेखा ना कर देना मेरे प्यारे, इसे याद करना है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए काम आएगा, बल्कि आपके जो नस्ल चलने वाली है उसके लिए भी काम आएगा। क्योंकि अगर आपको ये तमाम चीजें मालूम होगी तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, अपने परिवार को सिखा सकते हैं, अपने बच्चियों को सिखा सकते हैं मेरे प्यारे। तो हम पर जरूरी है कि हमें इन बातों को याद करनी है। तो दोस्तों, आप बहुत ही बेहतरीन से समझ गए होंगे, जिस तरह से मैंने आपके सामने इसको लिखा और आपके सामने पेश किया, आप जरूर समझ गए होंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर अगले टॉपिक पर हमारी बात होगी। आप दुआ कीजिए कि हम इससे भी और बेहतरीन से दीन इस्लाम की तालीम आपके सामने ला पाए, और आप दुआ करते रहिए कि इंशाल्लाह ताला फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी।